भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जबलपुर में कहा, आदिवासियों के बिना भारत की आत्मा अधूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश में 44,000 से अधिक लोगों ने लिया रक्तदान का संकल्प। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में 1,000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संसदीय क्षेत्र में टीबी के 5 मरीजों को गोद लेने का लिया संकल्प। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जनजातीय समाज के बिना भारत की आत्मा अधूरी है। वे कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में आयोजित बलिदान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि दुर्भाग्यवश जनजातीय नायकों को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। उपराष्ट्रपति ने वीर शिरोमणि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को नमन करते हुए कहा कि ये उन जैसे बलिदानियों का ही प्रताप है कि आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का स्मारक ठीक उसी स्थान पर बनाया जाएगा जिस स्थान पर अंग्रेजों ने उन्हें तोप से बांधकर उड़ाया था। यह स्मारक उनकी शहादत की याद दिलाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। इसके पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि निर्विवाद रूप से लोकतंत्र समृद्ध तब होता है जब सभी संवैधानिक संस्थानों के बीच अच्छा समन्वय हो। उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि ये विधि के शासन और संविधानवाद के मूल सिद्धांत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल और मध्य प्रदेश में हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। अगर मातृभाषा ही न्याय की भाषा होगी तो आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। न्यायमूर्ति किशन कौल और न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश में सामाजिक संगठनों और 44,000 से अधिक लोगों द्वारा रक्तदान का संकल्प लिया गया। रक्तदान के लिए प्रदेश में 574 शिविर लगाए गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रत्येक चुनौती में साथ खड़े होने वाले प्रदेश के नागरिकों ने जन भागीदारी के मॉडल को पुनः सफलतापूर्वक अपनाकर एक पुनीत ध्येय प्राप्त किया है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में 1,000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अभी 590 खेल केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2023 तक सभी 1,000 खेल केंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ताओं, सहकारी समितियों और व्यापार संघों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रही है। यह सुविधाएं खिलाड़ियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना राज्य के खेल संघों पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला जिले के चरगांव में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में आयोजित शिविर की कार्यवाही का अवलोकन किया। उन्होंने शिविर में आए आवेदन एवं हित लाभों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिविर में राशन वितरण, उज्ज्वला, महिला बाल विकास, पशुपालन और सहकारिता विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही स्वयं सहायता समूह की दीदियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में हर पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। सभी ग्रामवासी इन शिविरों में जरूर पहुंचें तथा अपनी समस्याओं का निराकरण करवाने के लिए आवेदन दें। शिविर अलग अलग स्तरों पर किए जाएंगे तथा पात्रता का परीक्षण कर हितग्राहियों को लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चरगांव वासियों से उनके ग्राम में संचालित जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि चरगांव में अपूर्ण नल जल योजना के कार्य को जल्द पूरा करें। हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित कराएं और निरंतर मॉनिटरिंग भी करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना में टीबी के 5 मरीजों को गोद लेने का संकल्प लिया। श्री तोमर ने कहा कि वे इन मरीजों के ठीक होने के लिए प्रयत्न करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे भी अपने आसपास के टीबी मरीजों को गोद लेकर उनकी सेवा में जुटें और उन्हें हर संभव सहायता का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सरकार टीबी के मरीजों को दवाइयां निःशुल्क देती है और बाकी मदद लोगों से मिलने पर इन मरीजों के स्वस्थ होने की उम्मीद रहेगी, जिससे हमारे देश को टीबी की बीमारी से मुक्त करना संभव हो सकेगा। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और प्रमुख सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला के थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया दौरे के सकारात्मक परिणाम अब आने लगे हैं। इसी क्रम में भगवान बुद्ध और रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता और बौद्ध भिक्षु श्री गगन मलिक के नेतृत्व में थाईलैंड और वियतनाम से आए करीब 30 पर्यटकों ने विश्व धरोहर सांची स्तूप का भ्रमण किया। अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री विवेक सोत्रिये ने सांची स्तूप की भव्यता और बुद्धत्व आध्यात्म की आभा से सभी पर्यटकों का परिचय कराया। पहली बार भारत की यात्रा पर आए पर्यटक श्री ले थी एन को सांची बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि वह अगली बार भी सांची आना चाहेंगे। बौद्ध भिक्षु श्री गगन मलिक ने कहा कि सभी पर्यटकों का अनुभव बहुत शानदार रहा। यह हमारी ज़िंदगी में ना भूलने वाला पल बन गया है। आगे भी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायी और पर्यटक मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए आते रहेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रविवार को कैलाशनाथ काटजू अस्पताल परिसर में विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करवाना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो का यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जरा सी लापरवाही बीमारी को वापस ला सकती है। हम सभी अपने आसपास के जन्म से 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो खुराक जरूर पिलवाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष पल्स पोलियो अभियान के लिए प्रदेश के 16 जिले चिन्हित किए गए हैं। इनमें भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, टीकमगढ़, विदिशा एवं श्योपुर जिला शामिल हैं। अभियान के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर परिवार के बच्चों, दूरस्थ वन ग्रामों और घुमंतू आबादी के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए विशेष सूक्ष्म कार्य योजना बनाई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत गुना जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम के पिपरिया नगर पालिका परिषद में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर हितग्राही मूलक योजनाओं के स्वीकृत केस के हितग्राहियों को अतिथियों ने चेक वितरण किए गए। शिवपुरी जिले में पशुओं में फैलने वाले लंपी स्किन रोग को लेकर पशुपालन विभाग सहित जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंधित किए जाने की कार्यवाही की है और सतना जिले के चित्रकूट में 22 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय दीपावली अमावस्या मेले के आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने कल चित्रकूट भ्रमण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जबलपुर में कहा, आदिवासियों के बिना भारत की आत्मा अधूरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश में 44,000 से अधिक लोगों ने लिया रक्तदान का संकल्प। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संसदीय क्षेत्र में टीबी के 5 मरीजों को गोद लेने का लिया संकल्प। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।